इब्तिदाए रब्बिल जलाल के बाबरकत नाम से जो दिलों के हाल खूब जानता है। सब देखने वालों और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप लोगों की खिदमत में एक और वीडियो के साथ, और ये मोहतरम मेरे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट की और दो शेयर्स की रिक्वेस्ट की। एक ट्रीट बैटरी लिमिटेड और दूसरा टीपीएल कॉरपोरेशन लिमिटेड की। बहुत मुश्किल से इसके चैनल बने। भाई लोगों, जो शेयर्स अच्छे फंडामेंटल्स की या टेक्निकल्स के ना हों, या जिनका बहुत ज़्यादा डाउन ट्रेंड जा रहा हो और वो अप साइड पर ना जा रहे हों, मेरी एडवाइस ये है कि उससे इज्तनाब करना चाहिए। उसकी वजह ये कि देखें, स्टॉक मार्केट के अंदर 450 कंपनीज मौजूद हैं, तो आप उनमें से कोई और अच्छी कंपनी का इंतखाब करें। ये मेरी मतलब उसको सजेशन समझ लें, एडवाइस समझ लें, या बिरादराना मशवरा समझ लें, जो भी आप इसको कहना चाहें। क्योंकि देखें, इस तरह के शेयर्स में काम करने से प्रॉफिट टेकिंग नहीं हो सकती या कैपिटल नहीं बढ़ सकता। बाकी अगर मेरी इस बात से किसी की दिल आज़ारी हुई हो तो उसके लिए मैं दिली तौर पर माजरत चाहता हूँ। शुरू करते हैं। टीबीएल से 16 रुपये 43 पैसे पर क्लोज हुआ, माइनस 28 पैसे की डाउनवर्ड मूवमेंट के साथ, जो कि परसेंटेज में है -1.68। और दिन के अंदर 16 रुपये 20 पैसे का लो लगाया और 16 रुपये 80 पैसे का हाई लगाया। वॉल्यूम बहुत कम है, 7,43,161 का। साल का लो 11 रुपये और हाई 63 रुपये 92 पैसे है। तो अब आप खुद देख लें कि कितने हाई से अपने लो पर ये चल रहा है। और ये शेयर है जी, इसका कहीं मेंशन नहीं आ रहा कि ये जून क्लोजिंग वाला है या कौन सा शेयर है। नॉर्मली यहाँ पर लिखा हुआ होता है, तो इसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ, पता नहीं क्यों नहीं शो कर रहा है। तो मैं उसी चीज़ को देख रहा हूँ लेकिन ये शो नहीं कर रहे हैं। चलें, इसकी थोड़ी सी डिटेल्स को देख लेते हैं। इसकी पीई रेशियो शो नहीं हो रही, जबकि सेक्टर की पीई रेशियो माजरत चाहता हूँ 19.76 है। इनसाइडर ट्रांजैक्शन की अगर बात करें तो आप लोग देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा सेलिंग है इसके अंदर। अब इतनी ज़्यादा सेलिंग, और वो भी सब्सटेंशियल शेयर होल्डर है, ट्रेड कॉरपोरेशन खुद है। ये जब इतनी ज़्यादा सेलिंग खुद कर रहे हैं तो आप लोगों को अंदाज़ा कर लेना चाहिए कि इसके अपनी जो सूरत हाल है वो कितनी ख़राब है। तभी जो बेचारा इंडिविजुअल है, या आपका या मेरे जैसा जो आम बंदा है जिसके पास बड़ी मुश्किल से पैसे आते हैं, तो वो जब इस तरह के शेयर्स में काम करेगा तो उसकी बेचारे की कैपिटल की क्या हालत होगी। देखिए, सारी सेलिंग है, एक भी बायर नहीं है इसके अंदर मुसलसल। इसलिए इससे इज्तनाब करना चाहिए और मोहतात होकर काम करना चाहिए। मेरे अंदाजे के मुताबिक, अगर मैं गलत हूँ या मेरे अल्फाज से किसी की दिल आज़ार हुई तो उसके लिए माजरत चाहता हूँ। पे आउट की अगर बात करें तो इन्होंने अभी तक कोई कैश डिविडेंड या बोनस शेयर नहीं दिया। तो चलते हैं डायरेक्ट इसकी करंट पोजीशन के ऊपर। मैंने इसका मंथली, वीकली, डेली और आवरली का चैनल बनाया है, और ये सब में डाउन ट्रेंड में ही जा रहा है, मुस्तकिल नीचे की तरफ। ठीक है, तो जो काम करें उनको बेहतर अंदाज़ा होगा। तो अगर आप आखिरी दिन की बात करें, 18 सितंबर की, आज की, आप लोग देख सकते हैं कि इसने 16 रुपये 20 पैसे का लो लगाया, अपनी मंथली की स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 16 रुपये 22 पैसे को तोड़ा, और इसी तरह हाई लगाया 16 रुपये 79 पैसे के आसपास तकरीबन, और फिर वापस पलटा और इसने क्लोजिंग यहाँ पर दी। लेकिन आखिरी जो टाइम है ये आ रहा है 4:43 का, तो इसका मतलब पीसीएल मार्केट के अंदर इसके अंदर वॉल्यूम लगा है, और या वॉल्यूम शायद नहीं लगा, क्योंकि अल्टीमेट तो क्लोजिंग इसकी यहाँ पर थी 16 रुपये 49 पैसे के आसपास, वो देख सकते हैं 16 रुपये 43 पैसे। लेकिन फिर आप लोग देख सकते हैं कि इसने जो क्लोजिंग दी है वो 16 रुपये 43 पैसे पे इस जगह पर दी। मतलब पहले बंद या हाई साइड पर हुआ, तो उसके बाद लो साइड पर आके इसकी ये बारीक सी विक बनी। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर आखिरी टाइम में भी सेलिंग प्रेशर आया है। पीसीएल मार्केट में, जो मार्केट बंद होने के आधे घंटे के बाद खुलती है, पीर से जुमेरात खुलती है वो 4 से 4:15, और जुमे वाले दिन 5 से 5:15। और अगर यही ऊपर की तरफ बनती तो वो मुस्बत साइन होता। अब ये मेरे हिसाब से मनफी साइन दे रहा है,
तो इसलिए मोहतात हो के इसमें काम कीजिएगा आप लोग। अगर बात करें इसके स्टॉप लॉस की, तो इसका पहला स्टॉप लॉस यही 16 रुपये 40 पैसे का है, जो कि आवरली की बेसिस पर है, जिसको इसने हिट भी किया है यहाँ पर 10 सितंबर को। और दूसरा स्टॉप लॉस इसका 16 रुपये 22 पैसे का है, जो कि मंथली की स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और पीछे चूंकि कोई कैंडल्स नहीं है, कोई विक नहीं है, इस वजह से मैं इस 16.40 और 16.25 के दरमियान कोई भी लाइन ड्रा नहीं कर सका सपोर्ट की। और उसके बाद नीचे इसकी सपोर्ट 15 रुपये 5 पैसे की है, पीछे कोई कैंडल नहीं है। तो आप खुद इसको जज करके 5-5 10-10 पैसे के हिसाब से अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ये एक मेरा आइडिया है, बाकी जिस तरह आपको बेहतर लगे। अगर अपसाइड मूव की बात करें तो पहला सेलिंग एरिया इसका 16 रुपये 57 पैसे का बनेगा। अगर कोई इसके अंदर ये वाला सेलिंग एरिया लगाना चाहे तो इसको मैं ऑरेंज कलर में कर देता हूँ। टाइम थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, इसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। तो 16 रुपये 50 पैसे का पहला सेलिंग एरिया, दूसरा 16 रुपये 57 पैसे का, फिर 16 रुपये 68 पैसे का, फिर 16 रुपये 70 पैसे का, और अल्टीमेट टारगेट 16 रुपये 88 पैसे का होगा, जो कि इसकी मंथली की स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। जी, जैसे इसको क्रॉस करने में कामयाब हो जाता है तो इंशाल्लाह ये अपसाइड मूव दिखा सकता है। चलते हैं जी दूसरे शेयर की तरफ। टीपीएल कॉर्पोरेशन 5 रुपये 47 पैसे पर क्लोज हुआ -17 पैसे की डाउनवर्ड मूवमेंट के साथ, जो कि परसेंटेज में जी -3.01। दिन के अंदर वॉल्यूम लगा 22,21,322 का। इस प्राइस टैग के साथ ये वॉल्यूम बहुत कम है। दिन के अंदर 5 रुपये 41 पैसे का लो लगाया और हाई 5 रुपये 90 पैसे का लगाया, जबकि साल का लो 3 रुपये 83 पैसे और हाई 7 रुपये 65 पैसे का है। और ये जून क्लोजिंग वाला शेयर है, देखिए यहाँ पर शो कर रहा है, जबकि उस शेयर में शो नहीं कर रहा था। और बात करें इसकी बोर्ड मीटिंग, अगर इसने कोई अनाउंस की है, नहीं जी, इसने ये फाइनेंशियल रिजल्ट के हवाले से थी। वैसे जून क्लोजिंग के हवाले से इसने अभी तक अपनी कोई वो नहीं की, बस एक 9 अगस्त में अनयूजुअल प्राइस मूवमेंट का दिया और एक ये भी अनयूजुअल प्राइस मूवमेंट का 12 अगस्त को, जबकि इसने बोर्ड मीटिंग अपनी नहीं दी है अपनी। चलते हैं इसकी थोड़ी सी डिटेल्स को देख लेते हैं। इसकी भी पी रेशियो शो नहीं हो रही, जबकि सेक्टर की पी रेशियो -38.35 है। इनसाइडर ट्रांजैक्शन की बात करें तो इसमें स्प्लिट आउट है। अब स्प्लिट आउट टीपीएल होल्डिंग सब्सटेंशियल शेयर होल्डर है, 11 रुपये 19 पैसे पर ये स्प्लिट आउट कर रहा है और अदर इन कर रहा है। इसका चूंकि मुझे अंदाज़ा नहीं है कि इस एक्शन का क्या मतलब है, तो इसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। लेकिन इधर डेट देखने ये 22 में है, तो इसलिए इसको आप इग्नोर कर सकते हैं, नज़रअंदाज कर सकते हैं। पे आउट की बात करें तो कैश पे आउट में इन्होंने जी अगस्त 2017 में आखिरी दफ़ा 25 पैसे का दिया, सितंबर 16 में भी 25 पैसे का। और बोनस शेयर्स की बात करें या राइट शेयर इन्होंने कुछ नहीं दिए। तो चलते हैं इसकी पोजीशन के ऊपर। इसका भी चैनल बड़ी मुश्किल से बना है, लेकिन बहरहाल काफ़ी मगजमारी के बाद बन गया। तो इसकी अगर बात करें तो आप लोग देख सकते हैं आज के दिन कितनी ज़्यादा सेलिंग हुई है और इसने अपने इस लेवल को टेस्ट किया। और अब आप देख लें, मंथली पर्पल, वीकली रेड, डेली ग्रीन, इन और साथ में 6 रुपये 72 पैसे की स्ट्रॉन्ग मंथली की रेजिस्टेंस, इन चारों को इसने टेस्ट किया। और जैसे ही यहाँ पर पहुंचा होगा, तो क्योंकि मार्केट जब चल रही होती है तो लोगों के सामने काफ़ी सारी स्क्रीन लगी हुई होती हैं, जैसे ही टच किया होगा तो उन्होंने इसके अंदर सेलिंग शुरू कर दी होगी कि इतना टच हो गया तो फौरन सेलिंग करें। और आप लोग देख सकते हैं कि कितनी हैवी सेलिंग इसके अंदर आई है। हालांकि 12 सितंबर को इसके अंदर बाइंग भी आई, लेकिन 13 सितंबर को भी सेलिंग, फिर 16 सितंबर को भी सेलिंग और 19 को भी। मैं सॉरी माजरत चाहता हूँ, मैं इसको आवरली का चैनल समझ रहा था और इस टाइम फ्रेम इस वजह से मैंने इसको कंसिडर कर लिया। हालांकि ये 13 सितंबर का, मैं अपनी गलती की इस्लाह करता हूँ और माफ़ी चाहता हूँ। तो आज के दिन में इसने इसको टेस्ट किया 5 रुपये 90 को। आप लोगों को, जो लोग इसमें काम करते हैं, उनको यहीं से मोहताज हो जाना चाहिए था, अगर कोई काम कर रहा था पहले से 13 सितंबर से, कि इसने जब इस लेवल को टेस्ट किया तो वापस पलटा सेलिंग, फिर उसके अगले दिन भी सेलिंग और फिर आज भी सेलिंग। अब अगर बात करें इसके स्टॉप लॉस की, तो इसका पहला स्टॉप लॉस बनेगा, इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ आप लोगों की सहूलत के लिए।
तो वो बनेगा जनाब ₹5.35 का, जो कि वीकली की स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। उसके बाद ₹5.26, फिर ₹5.17। इससे ज़्यादा डाउन करेंगे तो फिर 5.11, 5.4, 4.97 और अल्टीमेट जो मंथली की स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ₹4.90 को हम कंसिडर कर सकते हैं। हालांकि उस तक नहीं जाना चाहिए, बस ये 5.35 या 5.17 तक ही रहना चाहिए, लेकिन फिर भी आप लोगों की सहूलत के लिए बता दिया। अगर सेलिंग एरिया की बात करें तो जिस तरह इतनी बड़ी ये कैंडल बनी बाइंग की, अगर इस तरह की पोजीशन बने तो पहला सेलिंग एरिया ₹5.58, दूसरा ₹5.69 का। ये वीकली की स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, जैसे इसको क्रॉस करेगा 5.81, 5.90 और अल्टीमेट टारगेट ₹6.04 का कंसिडर किया जा सकता है, जो कि मंथली की स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। उम्मीद है कि मैं अपना तज्जिया आप लोगों को समझाने में कामयाब हो रहा हूँगा। आप लोगों से दरख्वास्त है कि अगर आप लोगों को मेरे तज्ज़िये की समझ आती है और आप लोगों को फ़ायदा भी देता है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा और आखिर में अपनी दुआओं में ज़रूर शामिल रखिएगा। और आखिर में मैं वीडियो का थोड़ा सा तवील होने पर माज़रत ख़्वाह हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।